नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें और आप सबकी नौकरी बहुत जल्दी लग जाए, ऐसी हमारी कामना है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन, महासेन, वीरसेन या फिर विष्णुसेन? यहाँ पे हरिसेन होगा, ठीक है, ये हरियाणा हो गया है। हरिसेन, महासेन, वीरसेन या विष्णुसेन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिसेन ने। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित 81वें शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मणिका या गंधकुट्टी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रथ। महाबलीपुरम स्थित 81वें शैली मंदिरों का नाम है रथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अक्षय उपनिषद, मुंडको उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या फिर महाकाव्य उपनिषद? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल या फिर पुलकेशियन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? बलबन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी या फिर इल्तुतमिश? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? यानी पहले वाले जो प्रश्न था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, वो था 1191 में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को दोबारा मोहम्मद गोरी ने कब हरा दिया? तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1192 में दोबारा से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? 1106, 1206, 1306 या फिर 1406? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 में। और पहला वंश था मामलुक वंश, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वही कुतुबुद्दीन जिसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम खान? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चांदी के सिक्के को सर्वप्रथम इल्तुतमिश के कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है? यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर, इसको रूस बोलते हैं, रूस को ही यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, और या फिर डी, फ्रांस? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 61 में, को यूएसए से अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश या फिर संसद या फिर डी, लोकसभा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या इनमें से कोई सीमा नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, मैक्सिमम सेवा की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10, 26, 28 या 48? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। मात्र 10 सीटें हरियाणा से हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न लिखेंगे, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती हैं? ताप, पुष्पकाल, वर्षा या बादल? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप रेखाएं ताप के समान रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्यताप, और रक्त ऊष्मा, सौर विकिरण या ताप विकिरण? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यताप। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सूर्यताप कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, टाइटन, एरिस या हाइड्रा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून बौना ग्रह है, इसे बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, राज्यों में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, और केंद्र शासित और राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो फिर दिल्ली है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांध्र की नई राजधानी क्या है? सीमांध्र मतलब आंध्र प्रदेश, अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र की नई राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोबाइल के माध्यम से मुद्रा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? आईएफएससी, एटीएम, आईएमपीएस या आईएफएस? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएमपीएस। ठीक है, आईएमपीएस कहते हैं जब मोबाइल से हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर नासिक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित यानी कि परिवर्तित कर देता है? रेनिन, पेप्सिन, रेसिन या साइट्रेट? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन। रेनिन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आखिरी प्रश्न देखेंगे, मक्खन क्या है? दूध में मिश्रित वसा, वसा में मिश्रित जल, तेल पर मिश्रित जल या जल में मिश्रित वसा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध में मिश्रित वसा। ठीक है, तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न थे। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे चैनल पे किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टारगेट विद अजय सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को यानी कि टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।